दिखने में कुछ है और अंदर से कुछ है। गाय के ऊपर राजनीति करते हैं, गाय के ऊपर मारकाट मचाते हैं, लेकिन गाय गौशालाओं में मर रही है, गौशालाओं में चंदा खाया जा रहा है, लेकिन कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं गायों को। ये बड़ी बात है। दलितों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, हर जगह त्राहिमाम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को। ये जो चोर हैं दोनों, इन चोरों को अंदर बंद कर देना चाहिए जेल में, क्योंकि जब ये पोस्टर तो नजर नहीं आएंगे पूरे दिल्ली के अंदर, आप कहीं भी नजर देख लीजिए, और फिर दिखावे के लिए पोस्टर लगा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इनके दिल में है वो बड़ा जहर भरा हुआ है। ये आरएसएस की पैदाइश है। अगर कहें केजरीवाल तो वो भी आरएसएस की पैदाइश है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज है हम 26 अलीपुर रोड पर, जहां पर बाबा साहब का 66वां परिनिर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्योंकि साथियों, धूमधाम से इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक साधारण व्यक्ति बनकर पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है, उसकी कोई विचारधारा नहीं होती, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। लेकिन जब वो व्यक्ति मरता है तो वो एक महान पुरुष होकर मरता है और बहुत सारे इतिहास उसके साथ में जुड़ जाते हैं। आज इसी कड़ी में यहाँ पर मेरे साल में भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर जी हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। सतपाल जी, आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर हजूम जो उमड़ा है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे खासकर उस हजूम को? जय भीम नीलम जी, आपको और आपके चैनल को, आपके सभी दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। बहुजन समाज का ये एक विशेष केंद्र रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ अंतिम सांस ली थी। अब समय वो आ गया है जब इन मनुवादियों को सत्ता से बाहर भी फेंकना है और इन मनुवादियों को सबक सिखाना है, और हो सके तो देश से बाहर भी निकालना इनको पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। आज देख रहे हैं कि बहुजन समाज संघर्ष तो कर रहा है, लेकिन उस संघर्ष का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, कोई परिणाम नज़र नहीं आ रहा। तो परिणाम हमें दिखाना पड़ेगा, और जहाँ भी बहुजन समाज के ऊपर कोई भी एट्रोसिटी होती है या कोई भी किसी भी तरह का उत्पीड़न होता है, मजदूरों का शोषण होता है, महिलाओं का होता है, या किसी भी पीड़ित का, वंचित का, शोषित का अगर शोषण होता है, तो वहाँ पर युवाओं को अपनी मुख्य भागीदारी अदा करनी पड़ेगी। सतपाल जी, मैं जानना चाहूंगी कि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, चाहे मैं दिल्ली सरकार की बात करूं, केजरीवाल की, या नरेंद्र मोदी की बात करूं, दोनों बाबा साहब का नाम भी लेती है और एक तरह से बाबा साहब का गुणगान भी करती है। लेकिन आज पूरे दिल्ली का मैंने मुआयना किया है, मुझे एक भी पोस्टर या बैनर ऐसा दिखाई नहीं दिया, ना तो केंद्र की सरकार से ना ही दिल्ली की सरकार से, जिसमें कि ये लिखा हो कि आज हम बाबा साहब को परिनिर्वाण दिवस पर आदरांजलि अर्पित करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इन दोनों सरकारों को? चोर चोर मौसेरे भाई हैं, अरविंद केजरीवाल भी और नरेंद्र मोदी भी। तो ये जो चोर हैं दोनों, इन चोरों को अंदर बंद कर देना चाहिए जेल में, क्योंकि जब ये पोस्टर तो नज़र नहीं आएंगे पूरे दिल्ली के अंदर, आप कहीं भी नज़र देख लीजिए, और फिर दिखावे के लिए पोस्टर लगा भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो इनके दिल में है वो बड़ा जहर भरा हुआ है। ये आरएसएस की पैदाइश है। अगर कहें केजरीवाल तो वो भी आरएसएस की पैदाइश है, और नरेंद्र मोदी तो खुद है ही आरएसएस का व्यक्ति। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग खासकर बीजेपी या आम आदमी पार्टी को देखते हुए सत्ता का सुख भोगते हैं, खुद जो बहुजन समाज के, मैं बहुजन समाज के नहीं कहूँगा, उनको मैं दलित कहूँगा, जो दबे कुचले ही हैं और दूसरी पार्टियों में गुलामी करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उनको दरकिनार कर देना होगा और इन चेहरों को पहचानना पड़ेगा। ना केजरीवाल भला है और ना नरेंद्र मोदी भला है। सतपाल जी, जिस तरह से बाबा साहब शिक्षा को लेकर एक बात कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली की जो दयनीय स्थिति है खासकर एजुकेशन के मामले में, वो बहुत ही धरातल पर है। और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री जी तीर्थ यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं, लोगों को राम मंदिर अयोध्या भेज रहे हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब स्कूलों की बात आती है तो कोरोना आ जाता है। इस पर क्या कहना है? सच्चाई ये है कि देखिए, अभी तक अगर देखा जाए तो जो लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, उन्होंने सरकार को चैलेंज किया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, उन्होंने चैलेंज किया है। क्योंकि आपने जैसे बताया और हम भी पढ़ते आए हैं, शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये सच्चाई है, बड़ी सच्चाई है। शिक्षा जिसने हासिल कर ली, वो लोकतंत्र है भारत में, तो वो कुर्सी को भी गिरा सकता है, तख्ता पलट कर सकता है अगर शिक्षा है तो। लेकिन फिर भी वो लोग शिक्षित नहीं होने देना चाहते समाज को। सिर्फ मैं बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं यहाँ उन मजदूरों की भी बात कर रहा हूँ, या रेलवे स्टेशन पर या फुटपाथ पर जो गरीब लोग हैं,
हालांकि इस तरह के लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, गरीब होकर के भी पढ़ाना चाहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, नतीजन वो कहाँ भागते हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ भागते हैं। और जब सरकारी स्कूलों में छुट्टियां हैं, इलेक्शन के समय में तो कोरोना होगा नहीं, लेकिन जब इलेक्शन के समय में कोरोना हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कोरोना नहीं है, फिर भी ये कोरोना बना देते हैं। और बीच बीच में कभी प्रदूषण का हवाला दे करके, कभी कोरोना का हवाला दे करके ये लोग जो है पढ़ाई को पीछे ले जा रहे हैं बच्चों की। यहाँ तक कि डबल नुकसान होगा। मैं थोड़ा लंबा इसमें लूँगा। एक तो अगर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस होती है तो हर आदमी गरीब से गरीब जो है ना फ़ोन को या लैपटॉप को एफर्ट्स नहीं कर सकता, नतीजन वो पीछे चला गया। फिर जो है अगर स्कूल अगर बंद हो जाते हैं तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाएगा, वो पिछड़ जाएगा। और आज के हालात अगर देखा जाए, हम अपने पड़ोस में भी निकल कर देखें तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी, गैंग्स जिसको कहते हैं, जो छोटी मोटी गैंग होती है, जो तरह तरह का जो ये दिल्ली में चलता है बहुत ज़्यादा, जो गरीब बच्चे जो है वो मतलब नशा टाइप का करते हैं, कुछ फ्लूइड वगैरह का नशा करते हैं, नतीजन हमारे बच्चे उनकी तरफ भागते हैं और वो इसका शिकार हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश है आरएसएस की भी और बीजेपी की भी, और खास करके केजरीवाल की भी, क्योंकि ये उस एजुकेशन को ख़त्म कर देना चाहते हैं। कोई इनके ऊपर सवाल ना उठाए। इन्होंने लंबी तैयारी की हुई है, जब ईवीएम इन्होंने हैक कर लिया और सारे काम कर लिए तो ये लंबा खेल खेलने की फिराक में है। लेकिन जहाँ आप जैसे योद्धा खड़े हैं, हम जैसे योद्धा खड़े हैं, वहाँ हम ऐसा होने नहीं देंगे जल्दी। जी, बाबा साहब ने एक बात कही कि अगर बहुजन समाज सत्ता पर काबिज हो जाता है तो अपने सारे दुख दर्द से निजात पा सकता है। और उन्होंने खासकर सत्ता को चाबी के तौर पे इस्तेमाल भी किया है कि सत्ता हर ताले की वो चाबी है जिससे कि आपके हर मार्ग खुलते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव है और उपचुनावी बिगुल बज चुका है। तो खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। हर जगह देखा जाए तो यूपी में कोई इलाका या कोई जिला या जनपद ऐसा नहीं बचा जहां पर रेप ना हो रहे हो, जहां दलितों का शोषण ना हो रहा हो। और मैं तो यूं कहूं कि ब्राह्मणों का भी शोषण हो रहा है। जो अपने आप को उच्च वर्ग का कहते हैं, उनको भी समझना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ देखने में कुछ है और अंदर से कुछ है। गाय के ऊपर राजनीति करते हैं, गाय के ऊपर मारकाट मचाते हैं, लेकिन गाय गौशालाओं में मर रही है, गौशालाओं में चंदा खाया जा रहा है, लेकिन कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं गायों को। ये बड़ी बात है। दलितों का शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, हर जगह त्राहिमाम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता कर रही है। ऐसे में विकल्प मैं कहना चाहूँगा खुलकर, एकमात्र बहन कुमारी मायावती है। उत्तर प्रदेश की जनता के पास ये मौका है। अगर ये मौका चूक गई उत्तर प्रदेश की जनता तो 5 साल और भी रोना पड़ेगा, और उसके 5 साल के बाद की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी मिल करके पूरे देश के अंदर हिटलर शाही जो है वो काबिज करना चाहते हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी को इसीलिए बैठाया है, जिसके ऊपर 2-2 दर्जन 1-1 दर्जन मुकदमे दर्ज हो, और जो खुद हिस्ट्री सीटर रहा हो, जिसके ऊपर खुद मर्डर के मुकदमे केस दर्ज है, वो आज उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है। बड़े सोचने वाली बात है कि अगर बाबा सरकार चलाएंगे तो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग क्या करेंगे। अगर जो सांप पकड़ने वाले लोग हैं, अगर वो सरकार चलाएंगे तो फिर जो एजुकेटेड लोग हैं, क्या वो आईएएस बनकर आईपीएस बनकर इनकी गुलामी करेंगे क्या? तो इसीलिए सीएम भी बनना पड़ेगा एजुकेटेड लोगों को, और बहन जी एजुकेटेड भी है, आना चाहिए सत्ता में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में सतपाल तंवर जी। खासकर उन्होंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उत्तर प्रदेश की एक जनता को बहुत बड़ा मैसेज दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के पास में एक सुनहरा मौका है 2022 में संगठित होने का, और संगठित होकर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को जिताने का। क्योंकि अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी हारती है तो याद रखना कि ये बहुजन समाज बुरी तरह से प्रताड़ित होगा, और आए दिन इसकी बहन बेटियों के ऊपर जो अत्याचार शोषण हो रहे हैं वो लगातार बढ़ते रहेंगे। तो इनको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2022 में, जैसा कि इन लोगों ने कहा है, कि बहन जी को जिताना होगा। यहाँ पर दूर दराज से बहुत सारे लोग आए हैं, तो उन्हीं से जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेतराम बोध। हेतराम बोध जी कहाँ से आए हैं? मैं मध्य प्रदेश भोपाल से आया हूँ। आज ही आए हैं? मैं अभी सुबह ही आए हैं। आपका यहाँ आने का उद्देश्य है? बाबा साहब की वो जगह देखने के लिए जिस जगह पर बैठ कर के बाबा साहब ने हम गरीबों, अछूतों, शूद्रों के गले से मटकी और पीछे से झाड़ू हटाने का महान कर्तव्य किया था, उस स्थान को देखने के लिए हमारी बहुत इच्छा थी, इसलिए हम आए। जी, आपका नाम क्या है? दीना। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से। आप भोपाल से आए हैं, तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहब ने सन 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में गए थे, तो क्या आप भी हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं? नहीं, मैं पूरी तरह नहीं छोड़ चुकी। क्यों नहीं छोड़ा? ऐसे प्रश्न कारण। देखिए, एक तरफ हम अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहते हैं, और आप इतनी दूर से भोपाल से यहाँ पर बाबा साहब के दर्शन करने के लिए आए, आज उनको आदरांजलि करने के लिए आए, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी, आखिर क्यों?
मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।